हाँ विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जस्ट इसके पहले अपन ने आपका बेसिक चीज़ देखी थी आपके स्टैटिक्स में, और बेसिक से साथ में उसके बाद में आपका जो चैप्टर आपका आया था है ना, सेल्फ टेंडेंसी, उसके बाद में आपका डिस्पर्सन, स्केनास, ग्राफिकल एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। आज अपन लेते हैं आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आ रहा है, दिस इज ए कोरोलेशंस, है ना, बोलते हैं आपके सह संबंध, है ना। देखिए आपके विद्यार्थियों, इसके पहले जो अपन ने चीज पढ़ी थी उसमें आपका वन वेरिएबल्स आपका आया था। क्या आया था? वन वेरिएबल्स, है ना, मतलब एक चर अपन ने पढ़ा था। अब आज यहाँ जो अपन पढ़ेंगे कोरिलेशंस में, यहाँ आपका आएगा टू वेरिएबल्स, है ना, दो चरों के बीच में, दो चरों के बीच में आपका सह संबंध किस प्रकार होता है। जो सह संबंध होता है वो संबंध आपका कई तरह के संबंध आपके होते हैं, और उस तरह के संबंध को अपन जानने के लिए, उसके लिए सबसे पहले अपन को ये कहना जरूरी है कि व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ द कोरिलेशंस, है ना, या आपके सह संबंध की क्या परिभाषा हो सकती है, मीनिंग्स का क्या हो सकता है ना। तो एक सिंपल वे में अगर आप देखें कोरिलेशंस क्या है, सह संबंध क्या है, एक स्टैटिस्टिक्स की भाषा में, लैंग्वेज की भाषा में आपके दो वेरिएबल्स, दो भिन्न चरों के बीच में, देखिए आपके दो भिन्न चरों के बीच में या एक दो समान चरों के बीच में, है ना, एक ही दिशा में और एक ही अनुपात में, कि एक ही दिशा में एक ही अनुपात में अगर उन चरों के बीच में अगर आपकी वृद्धि होती है, देखिए वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है ना, यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, या आपके उसके बीच में एक विपरीत परिवर्तन होता है या विपरीत नकारात्मक आपके वृद्धि होती है ना, तो वो आपका सह संबंध जो होता है, वो सह संबंध या तो धनात्मक होगा या आपके ऋणात्मक होगा। देखिए विद्यार्थियों, अगर अपन ये देखें कि अगर आपके इस स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में अगर आप देखें कि अगर मार्केट में या बाजार में आपके मूल्य का जो है ना, आपके जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, अगर वो उसमें वृद्धि होती है ना, उसमें वृद्धि होती है, तो जो मूल्य का स्तर है ना, वो भी उसका आपका बढ़ता है, लेकिन उसमें ह्रासमान भी होता है। तो जैसे मान लो जो कई बार आपके जो लॉन्ग फादर होते हैं, उसके बच्चे भी आपके लॉन्ग होते हैं, है ना, जो उनके कई फादर आपके छोटे होते हैं तो उनके बच्चे भी आपके छोटे होते हैं, है ना। कई जगह पर मान लीजिए आपके रेनफॉल अगर अच्छी होती है तो प्रोडक्शन भी आपका अच्छा होता है, लेकिन अगर आपके रेनफॉल नीड से अगर ज़्यादा होती है तो वहाँ पर भी आपके प्रोडक्शंस कम हो जाता है, या जो क्रॉप्स होती है वो आपके खराब हो जाती है। देखिए, तो यहाँ पर आपके धनात्मक और ऋणात्मक, है ना, तो सांख्यिकी भाषा में किसी भी दो वेरिएबल्स, देखिए टू वेरिएबल्स, दो चरों के बीच में, है ना, दो चरों के बीच में, है ना, जो सहसंबंध होता है, जो संबंध होता है, वो सहसंबंध आपके बढ़ते हुए क्रम में या आपके घटते हुए क्रम में आपके उस रूप में आपका होता है, तो वो आपका कहलाता है सहसंबंध। मतलब एक समान प्रवृत्ति, देखिए आप इसमें क्या होता है, आपका एक समान प्रवृत्ति। जैसे मैंने कहा कि मान लो अगर रेनफॉल अगर अच्छी होती है तो वहां पर प्रोडक्शन भी आपका अच्छा होगा, ठीक है ना। अगर आपके रेनफॉल अगर लिमिट से ज्यादा अगर होती है तो भी वहां पर आपके प्रोडक्शन में आपका ह्रासमान आ जाता है। देखिए यहाँ पर ये, अब ये अलग चीज है कि आपके पॉजिटिव है या आपका नेगेटिव है, लेकिन दो चरों के बीच में वहां पर आपके रेनफॉल और प्रोडक्शन, अगर आपके मार्केट में अगर आपके जो मुद्रा है, जो आप करेंसी है, अगर वो करेंसी अगर आपकी ज्यादा आती है तो उस करेंसी का आपका मूल्य का ह्रास हो जाता है, मतलब उसके जो मूल्य का स्तर है वो आपका गिर जाता है ना। मान लीजिए आपका चाहिए तो 100 रुपए, आपका आगे मार्केट में 200 रुपए, है ना, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यही चीज आपके यहाँ पर आ रही है, अगर रेनफॉल अगर ज्यादा हो जाती है तो वहां पर आपके उसमें जो प्रोडक्शन है, जो क्रॉप्स का है, जो नीड्स है, उस नीड की अपेक्षा आपका वहां पर आपके जो संबंध है वो उसमें आपके नेगेटिव आ जाता है। तो किसी भी रूप में दो चरों के बीच में संबंध तो होता ही होता है। इसमें कहा आपके वैल्यू के बीच में जो मात्रा आपका आ रही है, करेंसी के बीच में आपका है, रेनफॉल प्रोडक्शन के बीच में, या जो आपके माता पिता होते हैं या उनके बच्चों की जो आपकी ग्रोथ है या जो प्रोडक्शन है उसके बीच में, या देखिए आपके क्या कहते हैं कि जो
जो युवा आपके बच्चे होते हैं या जो आपके पति होते हैं, उनकी पत्नियां भी आपके युवा होती है। देखिए विद्यार्थियों, आप ध्यान रखें इस चीज को, है ना। अगर जो युवा होंगे तो उनकी पत्नियां भी आपके युवा होंगे। और जगह जैसे आपके ओल्ड स्टेज आती है, जैसे अपन मतलब आपके बुढ़ापा आता है, तो उस समय अपने स्मरण शक्ति जो है, जो अपने बुद्धि होती है, वो धीरे धीरे उसका आपका आसमान हो जाता है ना, है ना। तो वो आपका किस स्टेज पर आ रहा है? देखिए युवा में आपका युवा, और यहाँ पर आपके ओल्ड स्टेज पर ओल्ड स्थिति आपके, तो दोनों ही बीच में, तो किसी भी दो चरों के बीच में अगर आपका किसी भी बढ़ते हुए क्रम में या आपके घटते हुए क्रम में एक समान दिशा में, एक समान अनुपात, देखिए आप देखिए एक दिशा सही है और रेशो भी अगर आपका बराबर है, तो उन दोनों के बीच में आपका सह संबंध पाया जाता है। और वो जो सह संबंध पाया जाता है, वो सह संबंध कई रूप में हो सकता है। देखो विद्यार्थियों, कई रूप हो सकता है यहाँ पर। तो एक सामान्य परिभाषा है आपका सह संबंध क्या होता है ना। यहाँ पर आपके ये देखो दो के, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, है ना, दो शब्दों के बीच में, दो सब्जेक्ट के बीच में, है ना, दो विद्यार्थियों के बीच में, दो भाई बहनों के बीच में, है ना, दो संस्था के बीच में, दो कंट्री के बीच में, है ना, दो नगरों के बीच में, है ना, भाई दो, तो किसी के रूप में कहीं ना कहीं आपका संबंध होता है। और वो संबंध किसी रूप में हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है या आपका नेगेटिव भी हो सकता है, धनात्मक सह संबंध भी हो सकता है या नकारात्मक सह संबंध भी होता है ना। धनात्मक सह संबंध आपका, तो इस सह संबंध को जानने के लिए अपन यहाँ पर उसके टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, देखिए विद्यार्थी यहाँ पर आपके ध्यान रखें कि ये तो एक परिभाषा होगी कि अपन सह संबंध किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके सह संबंध के कितने प्रकार होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस। देखिए विद्यार्थियों, अपन यहाँ पर कैसे सह संबंध अपने से मैंने कि आपके कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पर दिए हैं। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए एब्सेंस कोरिलेशंस, इसका मतलब है कि अनुपस्थित सह संबंध, किसी भी दो चरों के बीच में कोई सह संबंध नहीं है ना। मान लो कोई भी अपन किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं आपस में, और उस टॉपिक पर बात करने का मतलब यह है कि मेरे विचार और आपके विचार बिल्कुल ही भिन्न है ना। अब उसमें कोई बात मेल नहीं खा रही है ना यहाँ पर, तो अगर उसके बीच में अगर कहीं भी किसी भी तरह कोई संबंध प्रकट नहीं हो रहा है ना, तो वो क्या होता है आपका एब्सेंस। एब्सेंस मतलब आपका देखिए जीरो, मैं बताऊं आगे। सेकेंड आपका देखिए लो कोरिलेशंस, मतलब न्यूनतम सह संबंध, है ना। कुछ स्टार्टिंग होता है, कुछ संबंध आपके प्रोसेस में आपके आते हैं, तो वो एक लो होता है, आपके एक प्रोसेस बेस शुरुआत हो रही है, ठीक है। तीसरा है आपका मॉडरेट कोरिलेशंस, मतलब मध्यम सह संबंध, है ना। चौथा देखिए आपके हाई कोरिलेशंस, मतलब उच्च सह संबंध। और फिर आपका नेक्स्ट है वेरी हाई कोरिलेशंस, मतलब उच्चतम, है ना, उच्चतम सह संबंध। और फिर लास्ट में देखिए आपका परफेक्ट कोरिलेशंस, मतलब पूर्ण सह संबंध, देखिए आपके पूर्ण सह संबंध। अब जो सह संबंध आपने यहाँ पर बताया, इसमें देखिए आपका पॉजिटिव कोरिलेशंस और नेगेटिव कोरिलेशंस, इसमें दोनों तरह का होगा, प्लस या माइनस। विद्यार्थी ध्यान रखें, मैंने यहाँ पर प्लस या माइनस, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशंस दोनों दो चरों के बीच में आपका अवश्य पाया जाएगा, है ना। तो प्लस में होगा या माइनस में होगा, लेकिन ये सभी दोनों प्लस या माइनस में होते हैं, ठीक है। अब जिसका अगर आपको देखना है कि जो एब्सेंस कोरिलेशंस है या लो कोरिलेशंस है या मॉडरेट कोरिलेशंस है, हाई कोरिलेशंस है, वेरी हाई कोरिलेशंस है और परफेक्ट कोरिलेशंस है, इनका रेशो क्या होता है। देखो विद्यार्थियों आप क्लास में कि जब भी अपन, ये तो अपन ग्राफिकल मेथड देख रहे हैं आप क्लास में, है ना, जब इसको अपन न्यूमेरिकल करेंगे आप पास में, तो उसका रेशो किसके बीच में आएगा, तब अपन ये जान पाएंगे कि आपको बिल्कुल एब्सेंस है या बिल्कुल लो है या मॉडरेट है या हाई है, वेरी हाई है या परफेक्ट कोरिलेशंस है। तो इसको जो रेशो आपका आता है, मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ आगे चाहती हूँ। अगर एब्सेंस देखिए आपके यहाँ पर 0 to 0, मतलब अगर 0 तो रहता है आप पास में, तो बिल्कुल आपका एब्सेंस कोरिलेशंस है ना। एक नॉर्थ है तो एक आपके साउथ है ना, तो एक आपका ईस्ट है एक वेस्ट है, मतलब कहीं भी दो छोर आपस में नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल एब्सेंस है। मतलब कोई संबंध, मान लो कोई दो लोग एक दुनिया में आपके भारत में लगभग 125 करोड़ लोग रहते हैं, तो आप सभी किसी को जानते नहीं है, सभी किसी को बात होती नहीं है ना, तो
कई ऐसे भी लोग हैं जिनकी कोई दोस्ती नहीं होती है, तो वो बिल्कुल ही सहज संबंध है ही नहीं वहाँ। वो लोग जानता नहीं इसको भाई इसके बीच में कौन है, वो किस तरह का आदमी है, कहाँ रहता है। तो दिस इज ए उनके बीच में आपके एब्सेंस कॉरेलेशन पाया जाता है।